नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक शख्स ऐसा जो राजनीतिक कोई समस्या आ जाए या सामाजिक तौर पर जब भी किसी समझौते में जरूरत आन पड़े तो वो सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले, जिनका हरियाणा ही नहीं चाहे पंजाब का कोई मामला हो या अन्य पड़ोसी राज्य का, वो अपनी सूझबूझ और अपने संपर्कों और संबंधों के दम पर हर नामुमकिन चीज को भी कोशिश करके मुमकिन करने का काम करते हैं। नाम है तरुण भंडारी। जी हां, तरुण भंडारी जो वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब के राजनीतिक सचिव हैं। तरुण भंडारी बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें व्यक्तिगत हस्तक्षेप करके उनको सुलझाने का काम करते हैं। इसी तरह का एक मामला जो बड़ा गंभीर बनता जा रहा था और पिछले कई दिनों से उस मामले की चर्चा बहुत जोरों शोरों से थी। अपनी सूझबूझ के दम पर व्यक्तिगत हस्तक्षेप करके और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा तुरंत प्रभाव से गंभीरता दिखाते हुए इस मामले का निपटारा करवाने का काम किया। मामला क्या? मामला उत्तराखंड के पोंटा साहिब में जो एक विवाद पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, उसको हल करवाने का काम तरुण भंडारी ने व्यक्तिगत तौर पर हस्तक्षेप करके करवाया। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि आखिर मामला क्या था और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी ने किस तरह से उसका निपटारा करवाया, उसका सॉल्यूशन करवाया। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग जो चमोली जिले में आता है में पार्किंग विवाद के बाद हुई हिंसक झड़प के मामले में पुलिस ने 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार किया था जो पंजाब के मोहाली के रहने वाले थे। उन्हें जमानत पर भी रिहा कर दिया गया है। उत्तराखंड जहां बहुत से लोग देश हो या दुनिया के अलग अलग कोनों से धार्मिक स्थल हों उन पर भी जाते हैं और वहां घूमने के लिए अक्सर पर्यटक आते रहते हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से जो तनाव उत्पन्न था वो समाप्त हो गया। इस घटनाक्रम को हल करने के लिए शुक्रवार की शाम को तरुण भंडारी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से सिख जत्थेबंदियों की मुलाकात करवाई। निहंग सिखों को बाबा मेजर सिंह सोढ़ी लीड कर रहे थे। भंडारी के हस्तक्षेप से सीएम हरियाणा ने तुरंत प्रभाव से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से शुक्रवार देर शाम को ही बातचीत की। शनिवार को तरुण भंडारी सुबह ही बाबा मेजर सिंह सोढ़ी के साथ पोंटा साहिब उत्तराखंड पहुंच गए। तत्परता देखिए, काम के प्रति लगन देखिए तरुण भंडारी की। तुरंत प्रभाव से समझौते की तरफ अग्रसर रहते हैं। दोनों पक्षों में बैठ करके समस्या का समाधान करवाया। इतना गंभीर मामला जिसकी चर्चाएं उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब नहीं आसपास के इलाके में भी फैल गई थी और उसके समाधान करवाने का काम तरुण भंडारी ने किया। तरुण भंडारी ने बताया कि एक निर्णय लिया गया
सिख जत्थेबंदियों द्वारा एक फोन नंबर सार्वजनिक किया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो। दूरदर्शी सोच के धनी है तरुण भंडारी। यही एक कारण है कि यह मामला तो निपट गया, भविष्य में कहीं कोई ऐसी दिक्कत ना हो उसके लिए क्या प्रयास किया, उसके लिए फैसला लिया गया कि अगर कोई भी हरकत करेगा तो उसकी सूचना मिलने पर सिख जत्थेबंदियों द्वारा कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसी तरह उत्तराखंड में भी सामाजिक संगठन एक नंबर जारी करेंगे। अगर उधर से भी कोई हरकत करेगा तो पुलिस व प्रशासन को तुरंत सूचित कर कार्रवाई की जाएगी। कुछ राजनीतिक तत्व मामले को तूल देने में लगे हुए थे, उनसे भविष्य में दोनों पक्षों को सावधान रहने की भी जरूरत है। पार्किंग विवाद जो हुआ उसके बाद हिंसक झड़प के मामले में पुलिस ने 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार किया जो पंजाब के मोहाली के रहने वाले थे। उनको शनिवार को ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। चमोली पुलिस ने इन चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। इस विवाद की जड़ क्या थी, वजह क्या थी, वो भी आप समझिए। 16 जून 2026 का दिन करण प्रयाग बाजार में एक होटल के पास गाड़ी की पार्किंग को लेकर शुरू हुई। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा से लौट रहे निहंग श्रद्धालुओं और स्थानीय व्यापारियों के बीच मामूली बहस देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इस मामले में क्रॉस एफआईआर हुई। निहंगों की गिरफ्तारी के बाद घायल सिख श्रद्धालु के पिता की शिकायत पर 20 जून को उत्तराखंड के जो स्थानीय लोग हैं उनके खिलाफ भी मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ। निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने इस केस की विवेचना चमोली जिले से हरिद्वार जिले में स्थानांतरित कर दी। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस मामले में असली मोड़ कहां आया? इतने गंभीर मामले में असली मोड़ तब आया जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संज्ञान में यह मामला आया। तुरंत प्रभाव से तरुण भंडारी की मध्यस्थता से सिख जत्थेबंदियों की शुक्रवार की शाम को ही सीएम सैनी साहब से मुलाकात हुई और नायब सैनी ने भी तुरंत प्रभाव से तरुण भंडारी की ड्यूटी लगाई, जो उनके राजनीतिक सचिव हैं, कि वे सिख जत्थेबंदियों के साथ खुद शनिवार को पांवटा साहिब उत्तराखंड जाए और इस मामले को बेहतरीन तरीके से हल करवाएं। निश्चित तौर पर तरुण भंडारी की मध्यस्थता से इतने गंभीर मामले का बहुत कम समय में समाधान हो गया। इस पूरे मामले में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव अंग्रेज सिंह रानिया, संयुक्त सचिव बलविंदर सिंह भिंडर, सदस्य गुरनाम सिंह लाडी, मेजर सिंह, कुलदीप सिंह फग्गू, गुरदीप सिंह धनोली, हरमनदीप सिंह, कमलदीप सिंह अजराना का भी विशेष रोल रहा इसका निपटारा करवाने में। निश्चित तौर पर असली राजनेता वही होता है या असली सामाजिक व्यक्तित्व वही होता है जो दो पक्षों में उत्पन्न हुए विवाद को शांति प्रिय तरीके से जल्दी निपटा दे। और वो काम किया हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी ने। आप दर्शक क्या मानते हैं? तरुण भंडारी जो अपनी सूझबूझ से हर गंभीर विवाद को भी निपटाने का मादा रखते हैं, उनको लेकर के अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।